भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है। ये चर्चा के आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुनने की चाहिए, काहे खातिर आधा चर्चा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला। और पूरा कथा जब सबे सुनो तो आप सभी के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। बहुत ही सरल भाषा कहानी है। यही से नीलम दीदी और हरेंद्र भैया जो है कहानी के माध्यम से भोले जी और माता जी के प्रचार प्रसार में लोग गई अपन जीवन समाप्त कर लेंगे, लेकिन आज तक उनका के नाम तक अमर हो गई कि सबके जबान पर सब गुरु बहना हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के याद करके और अपन चर्चा के आगे बढ़ा रहा जाती कि सब केहू जागरूक हो जाए। कलयुग चरम सीमा पर बा तो देखिए, अगर जब ज्ञान ना हुई भक्ति भाव ना करो सभी तो कैसे बदलाव आई। तो ये हमार जो है कथा बा एक देवरान जेठान के कथा बा। तो देखी जो है जेठान चतुर रहेली और देवरान जो है शिव भक्त रहेली। बड़ा बेचारी शुद्ध रहेली, छल कपट मन में ना रहेला। तो देवरानी जेठानी के कहानी है। देखी बेचारी के जब सास ससुर मर जाना तो एक इकट्ठा खेत देके और देवरानी के अलग कर देली, लेकिन देवर देवरानी कुछ ना कहे रहे। जब हम परम पिता परमेश्वर के भरोसे पर रहेनी कि उहे के हमार जीवन दाता हैं और उहे जो चाहो उहे होई, तो बेचारी कुछ ना बोलेली और भक्ति भाव करेली। तो देखिए भोले जी और माता पार्वती जी उनके जीवन के कैसे खुशहाल करके बाटे। तो जब कथा के पूरा जब सुनो तब आप लोगों के आगे संतोष परम सुखम। संतोष जैसन चीज़ कौनो ना होला दुनिया संसार में। हमार तुहार कोई के ज़िंदगी के अपन न खराब करी और एक कथा प्रवचन से जुड़ी और कुछ सीखी, अपने जीवन के धन्य बनाए। तो देखिए हमारा कथा अगर देवरान जेठान के आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर सब लिखो। काहे खातिर नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। और जे हमारी चैनल पर नया हुई वो हमारी विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, तो ताकि जौन भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे और आप सभी आनंद उठाएँ। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक देवरान जेठान रहेली। जब सास ससुर जबले रहे न तो जनता वाणी ज्वाइंट फैमिली में जौन आनंद है वो अलगे में ना आनंद है। जबले सास ससुर रहे न तो कौनो जिम्मेदारी ना रहेला। बेटा बहू कितना आराम से सुबह से जहाँ मन करे चल जाए, कौनो दिक्कत परेशानी ना रहे। लेकिन जब सास ससुर जब दोनों जनी खत्म हो गए, लोग स्वर्गवास हो गए लोगन के, तो देवरान जेठान में एक पटता जनते बनी। जौन जेठान जौन रही बहुते चलाक रही, केहू के धन हड़पे के ना चाहिए। देखी वो सुखी ना रहेला। जब देवरान जेठान आपस में झगड़ा करेली तो वह दूसरे जन्म में भगवान गूंग बना के भेज देना। कई जन्म तक उनके आवाज़ ना निकलेला, गूंग बहिर बना के भेज दी हैं। तो बताई गूंग से अच्छा कि जन्मे ना हो। तो देखिए इसे सावधानी से रहे के चाहिए। जेठान बहुते चतुर रहेली। माई बाप के हक में बराबर के हिस्सा बेटन के होला। छोटा बेटा जो है देवरान जो रहेली दोनों शिव भक्त रहना। शिव जी के से अपार प्रेम करना। सब धन दौलत से कौनो समन के ज़्यादा रुचि ना रहेला। वो समन के मन में यह रहेला कि अगर मनुष्य के शरीर भोले जी देहले बानी
सुनीला कि 84 लाख जोनी के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला। तो हम काहे न कुछ ऐसा अच्छा कर्म करी कि केहू के साथ हम घात ना करी, सबके साथ प्रेम भाव से रही। तब प्रेम के नाम जौन है भक्ति है। जेकरे दिल में प्रेम रही वह भक्ति के मार्ग अपना पाई। तो दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम रहल। जियो पर दया करे के, भूखे के भोजन करावे खातिर और प्यासे के पानी पियावे। अपने भूखा बेचारी सुत जा, लेकिन अगर भूखा दरवाजे पर आ जाए तो जरूर भोजन करा। एक एक कट्ठा खेते में बेचारी अपन गुजर बसर करा। और एक ठो गाय रखले रहली। तो एगो गाय रखले रहली तो सोचली कि गैया बाटे तो एक कट्ठा जमीनिया बा, तो गैयों को कुछ खर्चा खोराकी चाहबे करी। तो ले बनाई में मटर बो दी। जब मटर बो दे तो गैयों के खाए के हो जाई और जौन है हमरों के दाल दलहन हो जाई कुछ। तो इतना भोला रहली कि ई ना कि दूसरे के उसे मांग ली। अब सोचली कि दूसरे घरे का मांगे जाई। जेठान के पास ज़्यादा खेती बाड़ी सब लेके बोवेली जो केली। तो चला ना वो अपने जेठान से और उधार ले ले हो जाए खेते में, फिर उनके वापस लौटा दे। तो गईली तो अपने जेठान से कहली कि ये दीदी आम के थोड़ा सा मटर दे देती, आम अपने खेते में बो देती। तो जेठान इतना चतुर रहली, सारा धन तो हड़पी ले रहली, लेकिन वहू एक कट्ठा में ही चाहे ना कि कुछ अनाज बढ़िया से होके आई लोग सुख चैन से रहे। तो देखी गुरु भाई बहना, जब हम दूसरे के मदद करीले, दूसरे के खुश रखेली, तो अपने बारे में तो सोचबे ना करी। आपके तो खुश रखे वाला परम पिता परमेश्वर जी बने। तो यही के नाम भक्ति है। और जो जेठान रहली उनके भक्ति भाव से कुछ ना मतलब है। वो खाली धन बिटोरले के चक्कर में रहे कि कहाँ से इतना अपार हमके धन हो जा कि हमके जे देखे थे धनवान बोले। अरे देखी धन से मनई धनवान ना होले। सबसे मुख्य आचरण अच्छा होके के चाहिए। अगर हम झोपड़ी में बानी, हमार पहचान कपड़ा से ना होला, हमार पहचान तो स्वभाव से होला, स्वभाव से होला। तब गईली तो कहली कि ये दीदी तनी हमके मटर दे देती, हमें वो देती तो गईयों हो जाता, हमनियों को कुछ दाल की खरीदी के ना पड़ा। कहली ठीक बा, आज ना बिहान अइह तो बिहान दे दे। अब का कहली देखी गुरु भाई बहना, केहू के साथ है छल कपट ना करे के चाहिए। वो आदमी ना देखी, लेकिन परम पिता परमेश्वर से और माता पार्वती जी से पूछऊ नहीं खेची पर। अब का कहली मटर के जौन है तो दिहली। पहले के कहावत है कि जब खेते में बिया पड़त रहला, धान के बिया जब डालल जाला वही के समय अइले बा जनता बानी। तो वह दिन भूजा ना भुजावल जात रहल है कि अगर भूजा भुजाई तो सब जौन है अनाज खराब हो जाई। अब वो का कहली मटर दिहली, लेकिन मटर के का कहली तावा पर गरमा दिहली। जब तावा पर गरमा दे तो गुरु बहिना कहाँ जावी। अब तावा पर भूजत रहली तो 2 एक दाना इधर उधर छिटी की गई। अब सजी बिटोर के रखले रहली, जब ठंडा हो गई तो अपने देवरान के दे दिहली। अब मने मने खूब खुश बाटी कि मटर तो दे देतानी, अब वो यहाँ तो एको जामी ना है। अब बताई इतना छल कपट अपनों के साथ है, तब सब परम पिता परमेश्वर जी माता पार्वती जी देखत रहली। और गुरु के भक्त रहली, उनके मन बहुते साफ रहल, बहुते साफ रहल। बेचारी अपने परम पिता परमेश्वर पर बहुते भरोसा रहल दुनू प्राणी के। अब मटर के ले गईली तो बड़ी परिश्रम जुत खेत के बना के और मटर के छिटवा दिहली। जब मटर छिटवा दिहली तो देखी गुरु भाई बहना वो कहाँ से जामी। जब आपे के शरीर में शक्ति ना रही तो तीर्थ धाम कहाँ से होई। कहला बहुत गुरु बहना कहली कि बूढ़ जब अब तीर्थ धाम के का उम्र हो गई बा, अरे बूढ़ हो जाइए तो तीर्थ धाम कल जाए। अरे जब बूढ़ भैले पर जब जांगरे ना रह जाई, घुटना कामे ना करी, आँख कामे ना करी, हाथ कामे ना करी, तो आप का चारों धाम करवा।
अरे देखी जे भी भक्त भइल बा बच्चने पर भइल बा। अपने भक्ति करी, अपने साथ साथ अपने बच्चनों में ही संस्कार जरूर भरी, तब जाके आगे के गाड़ी अच्छा से चल पाई। अब वो तो बड़ा खुश भइली। आ देवरान का जाना ताड़ी कि हमार जेठान हमसे इतना भारी चतुराई कइले बाटे। ले जाके मोटर बेचारी बो देली। अब जब मोटर बो देली आ वही बगल में जेठानी के भी मोटर बोआइल। जेठानी के मोटर खूब हरियर कचनार भइल बा। आ ये बेचारी के खेते में दुइये पेड़ मोटर जामल रहे, दुइये 3 पेड़ मोटर जामल रहे। बेचारी बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि इतना परिश्रम कई के खेते में बोली, ना जानी का एगो बिया में दोष बा कि खेते में दोष बा कि हमार मोटर जमबे ना कोई। तब भोले जी से कह तारी कि हे पिताजी ऐसे काहे हो गई। वह मटर हमरे जेठान के खेत में इतना हरा भरा भइल बा, हमारे घर खेत में 2-3, लेकिन 2-3 में वो इतना संतोष कैले रही। वो 3 पेड़ के बहुत देख रेख करें, प्रतिदिन खेते में जहाँ देख रेख करें कि चला 3 पेड़ से तो कुछ हो तो हो जाई, कम से कम जन बिया वाले अलवाई तो वो तो देव भर के हो जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, सत्य के हमेशा जीत होला। वही जब असत्य के हर हमेशा पराजय। अब देखी जब ये सजी घटना भोले जी और माता पार्वती जी सब कैलाश पर से देखत रहनी, तब भोले जी कहने कि अब चलता नहीं हम पृथ्वी पर भ्रमण करें। तब माता जी कहने कि ये जी आप चलत हैं स्वामी जी, तो हमहू आपके साथे चलब। कहने कि बैठ आप देवी कहाँ जेबे आप जानी, तो कहवा कि बाझन बाटी तो पुत्र दे दा, लंगड़ा के पैर दे दा, अंधा लग जाई तो आँख दे दा, निर्धन बात धन दे दा। आप तो जानी पृथ्वी पर तो इतना दयालु हैं कि रास्ता रास्ता जुड़ते चले नहीं। ऐसे अच्छा बा कि आप जौन है यही कैलाश पर रही। कहली कि नहीं देखी स्वामी जी हम अकेले हम के अच्छा ना लगेला, हमरो मन करता पृथ्वी पर भ्रमण करे के। अब नहीं मनली माता पार्वती जी और साथे चल देहनी। अब दोनों जनी जब चल देहनी तब पृथ्वी पर भ्रमण करत आनी हर आई हर देखी जौन गुरु बहिना रही देवरान वो खेते में आवे तब बेचारी बहुते प्राश्चित करें कि कैसे ऐसा कैसे हो गए कि बिया बोली है जमबे ना कही। तो देखी प्रतिदिन आवे फिर चल जा आ भोले जी से अपने दया मांगे कि ऐसे कैसे हो गई और 3 ठो पौधा जंगल बा कैसे हमन के गुजर बसर हुई। हे पिताजी हे दीन दयाल हमरे परिवार पर मदद करी। तब माता पार्वती जी और भोले जी जब भ्रमण में निकलली तब देखा तानी कि एक जनी के खेत लहलहाता आ खूब मटर फरल बा। आ जौन देवराम जी बोले रही उनके खेत में 2-4 पेड़ रहल। तब वो जब देखनी कि खूब फरल बा तब माता जी के लालच आ गई। कहनी कि भोले जी से कि देखी हमार हरियर मटर खाए के मन करता, तो तनी हुई में से मटर मांग ले थी। अब वो खेते में उनका जेठान आके बैठल रही, रखवारी करत रही कि कहीं चरवा हो न तोड़ला। तब वही में भोले जी जौन है देखी बूढ़े के रूप धारण करके गईनी आ कहनी कि ये बेटी एमे से हमके 2-4 ठो छिम्मी चाहत रहल हवा। हाँ हमार मन कैले बा खाए के। कहली कि ये बूढ़ऊ अरे बोले बानी अपना खरतीन की बाटे करतीन बोले बानी 2-4 ठो रोज जब हम 10 जनी के देव तो खेतवा में का रह जाए। आई मटर उटर अब हम तूर के देव ना अपने घरे तब गईबे ना कोई तब बटले शुरू कर दी। ऐसा विचार जेठान के रह, इतना कड़वा शब्द रह कि भोले जी बहुते दुखित भईनी। आ गईनी और माता पार्वती जी से कहनी कि जौन बाटी कहली है कि ये मटर ना दे पाई, ऐसे बाटब तो हमरे करतीन का रह जाई। तब माता जी के क्रोध आई। कहली ऐसा बा कि बगल वाले खेत में 2-4 पेड़ मटरे के बाद जाई उन्हें से कहीं हमके 2 छिम्मी दे दी हैं, लेकिन हम खाई भी जरूर मटर।
अब फिर भोले जी जब वो खेते में गईनी तब देवरान बैठ के आके पेड़ के निहारत रहली। अब जब गईनी तो भोले जी और माता पार्वती जी जान गईनी, आपस में बात कहनी कि देवरान जेठान है सब, आ देखो न बेचारी इतना हमार भक्त है देवरान, और उनके साथे उनके जेठान इतना भारी छल कैली कि मटर तत के देले बाड़ी आ खेते में बोले बाटी आ 2-4 पेड़ तो बेचारी के जमले बा आ इनके में सब्जी जामल बा, तो ऐसा छल कपट ना करे के चाहिए। जब देवी जी से भोले जी बतियावे लगनी तब माता जी के बड़ा क्रोध आई। कहनी अब एक जनी के तो परीक्षा रौरा ले बाड़ी, लेकिन हम चाहतानी कि आप अपने शक्ति से जितना वो खेते में मटर फरल बा वो सब मटर के दाना जौन है देवरानी के जौन 5 पौधा बा उनमें खूब लदर भदर फर जा। अब भोले जी जैसे अपन नेत्र घुमौली और उनमें से जब सारा जौन भी फर लगल सब देवरान के खेती में आ गई। जब देवरान के खेते में आ गई तब भोले जी गईली तब कहनी कि आ कहो बेटी हमके 2 मटर के छिम्मी चाहत रहल। कहली तो का भइल बा बाबा, आप जो ठो खाए के मन करत तो ठो तूर ली। अरे ये तो जमबे ना कइल, न तो ज़्यादा भइल रहते, बहुत लोग खैले रहता। तब बड़ा प्रसन्न भइनी भोले जी कि बड़ा शुद्ध इनका विचार बा। अब छिम्मी ले गईनी और भोले जी तो माता पार्वती जी खैली आ खा के बहन फिर भ्रमण में निकल गईनी। जब भ्रमण करे निकल गईनी तो देखी अब जेठान देवरान दोनों जनी अपन अपन जब खेत देखे अली तो देखो तारी कि हमार खेत में इतना फरल होला, सारा जौन है एको छिमिए ना लौकता, सब देवरानी के 5 पेड़ में लदर भदर छिमी फरल बा। अब लगली देवरान से झगड़ा करे, कहली कि हो ना हो तू हमार मटर के छिमी तू ही चोरौलू हो और तू सबसे महाचोर बाटू, तुम्हारे पेड़े में तो एको फूलवो फर ना रहा, कहाँ से इतना फर हो गई। अब आपस में दोनों जनी लड़ाई करे लगली। अब देवरान के तो लड़ाई झगड़ा होते ना रहल। कहली कि ये दीदी कैसन कहतानी, अरे भोले जी के दया है कृपा है, अब कैसे दया हो गई कि इमें फर लग गए और नहीं भी अवे दिल रहनी तो हमारे खेत में तो जमबे ना कोई, तो हम के दोष दी। और बार बार हम के कहतानी अरे चुरावे वाला वस्तु है कि धन दौलत है कि हम आपके चोरी कऽ के उठा ले, हम कुछ ना कैले बाणी, कुछ ना जाना तानी दीदी। अरे भगवान से डरे के चाहिए, ऐसा शब्द निकलने से पहले 4 दाई सोच लेवे के चाहिए। लेकिन उ जेठान माने के तैयार ना रही, चोटी लुच्ची सब कुछ बनावे लगली। तो वो बेचारी भगवान के शरण में अपन ध्यान लगौली कि हे पिताजी अगर हम ऐसा कैले होखी तो हमारे यही प्राण निकल जा, हमार जीवन नरक में चल जा मरी तो, लेकिन हम कबो ऐसा नहीं की कोई हमारे जेठान के विश्वास नहीं की कर। तब भोले जी जब देखनी कि बड़ा संकट में दौरान बाड़ी तो दोनों जनी आ गई खेते में, बूढ़े के रूप धारण करके कहनी हे बेटी काहे झगड़ा करता आ तो देखी बाबा ये बहुत चंडाल बाड़ी, आ जो है हमारे पेड़े में के सारा छिम्मी अपने खेती में उठा ले गई बाटी, हमार लदर भदर फरल है कुछ भी छिम्मी नहीं खेल कहते। तब भोले जी कहनी कि वो तो जानत ना रही कि भोले जी हैं बूढ़े के रूप में रहनी। कहनी हे बेटी ये चुराए वाला वस्तु नहीं है, काहे खातिर आपस में झगड़ा करता। अरे तो धन धन रुपया पैसा तो हो ना कि तुम्हारे घर में से चोरी कर ले बाड़ी। अरे भगवान से डरे के चाहिए बेटी, ऐसा कर्म ना करे के चाहिए। सत्य के हमेशा विजय होला बेटी, सत्य मार्ग अपनाने के चाहिए। केहू के धन बेईमानी खो के ना खाए के चाहिए, बैल बन के भरे के पड़ेला। कहले कि बाबा रौरौ ही नहीं के पछ लेतानी। तब जब बर्दाश्त ना भइल तब भोले जी कहनी कि देखा बेटी जौन है तू इतना भारी अपने बहन के साथे धोखा कैलू, तुम्हार छोट देवरान छोट बहन होली, तू तो उन्हें मटर तत के दे देहलू बोवे के, बेचारी के खेत में 2-3 पेड़ जामल, लेकिन वो बहन तो के कुछ ना कहली।
और ओकरे बाद तुहार मटर फरल और तोहरे खेते में भोले जी हनी और 2 ठो छिम्मी मंगनी तो तू अनादर करके अपमानित करके हटा देलू। तो सब ही भोले जी के दया कृपा है कि देखा भक्ति में बहुते शक्ति होला। ई शिव भक्त है, सब भोले जी के दया से इनकी मटर में छिम्मी लग गई बा। जब इतना बात सुनली तो उनके आँख के जो है पर्दा हटे लगल। कहली कि बाबा रौरे कैसे जाना तानी। अब आश्चर्य में पड़ गई कि बुढ़ऊ के सारा बात कैसे पता बा। तो देखी जब इतना बात ये बहन बतिया होता तो देवरानी जब जेठानी से ही बात कही होके लगल तब बेचारी उठ के मंदिर में चल गई निराश होके। और मंदिर में जाके भोले जी की से का कहताड़ी अपन दुख सुनावताड़ी। छोटे की देवरनिया बाड़ी भोली और भाली शिवा शंभुआरी। छोटे की देवरनिया बाड़ी भोली और भाली शिवा शंभुआरी। बड़की जेठनिया बाड़ी चतुर चालाक शिवा शंभुआरी। बड़की जेठनिया बाड़ी चतुर चालाक शिवा शंभुआरी। छोटकी मांगेली मोटर बोवे के खातिर बड़की तात के देली शिवा शंभुआरी। छोटकी मांगेली मोटर बोवे के खातिर शिवा शंभुआरी। बड़की तात के देली मोटर के बिया शिवा शंभुआरी। शिवजी के महिमा बट शिवजी के महिमा बाट जग से निराली शिवा शंभुआरी। शिवजी के महिमा बाट जग से निराली शिवा शंभुआरी। एगो मोटर से सारा खेतवा फुलाइल शिवा शंभुआरी। 2-4 दाना मोटर से पूरा खेतवा फुलाइल शिवा शंभुआरी। जेठनी के धोखा कपट सगरी हेराइल शिवा शंभुआरी। जेठनी के धोखा कपट सगरो हेराइल शिवा शंभुआरी। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी जब इतना छल कपट जान गई तब भोले जी से आग्रह करतारी कि हे पिताजी हमके तो कुछ ज्ञान ना रहो। ये सब बात यहाँ पे बताए वाला बानी। ये हो ना हो आप बूढ़े केहू आप केहू ही जन है साधारण मानव ना है। आप ही भोले ही जी और माता पार्वती जी हैं। एकरे अलावा तो ये बात केहू ना जान सकेला। वो गुरु बहिना के मन में विश्वास हो गई कि हमरे ऊपर हमरे भोले जी के दया हो गई, हमरे माई के कृपा हो गई। तो कहतड़ी कि हे माई हे पिताजी आप तो अपने रूप में आई और दर्शन दें। हमें धन दौलत कुछ ना चाहिए, हम तो दर्शन के अभिलाषी बानी। हे प्रभु दर्शन दें। अगर हमरे ये जवार में अगर आ गई बानी, हमें जौन है सिवान में आ गई बानी तो दर्शन दें प्रभु दर्शन दें। तब जब अपने रूप में भोले जी और माता पार्वती जी आ गई। आने के बाद अब जेठानी जौन आश्चर्यचकित हो गई कि भक्ति में कितना शक्ति बा कि देवरान हमारा ऐसा भक्ति कैले बाड़ी कि आज देवरान के चलते
हमहू के परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो गई। तो बेचारी चरण में गिर गई और वही उनके ज्ञान हो गई। तब भक्ति के मार्ग अपनौले से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। जितना छल कपट कैले रहली सब कुछ के भुला देली। और भोले जी कहनी कि ये बेटी देखा, देवरान जेठान एक सब बहन के तरह पेश आवे के चाहिए। दू घर से आवेलू लोगन, जैसे अपने घर में सास ससुर के मेंटेन करेलू वैसे ही जौन है दू घर के बहन आगली तो अपार प्रेम होके के चाहिए। और केहू के धन हड़पे के ना चाहिए, बराबर के हिस्सा बखरा लगावे के चाहिए। तो अपन चरण पकड़ लेने के लिए ये बोली जी हमें ज्ञान ना रहल, कबो चर्चा भजन कीर्तन में गईली ना, सत्संग से जुड़ली ना, कबो भक्ति भाव कुछ करबे ना कैली, तो हमके खाली धने धन लौकत रहे। लेकिन आज हमके ज्ञान हो गइल बा कि ये सब बेकार बा, केहू साथे ना जाई, केतनो बेईमानी सतानी पहले बानी कुछ हो साथे ना जाई, आ जाई तो सही खाली भक्ति भाव जाई। हम ना जानत रही कि देवरान हमार यही खातिर भक्ति भाव करेगी। तो भोले जी कहनी कि उठा हर बच्चन के गलती माई बाप माफ करना। तो जे सृष्टि के रचयिता कहले बा जब भगवान के शरण में चल जाला तो सबकर हर दुख कष्ट दूर कर देगा। कहनी कि जा अगर तोहके यह एहसास हो गए तो अपने परिवार में मिल जुल के व्यवहार से रही हो और अपने देवरान के आधा के हिस्सा बखरा लगा दी हो और प्रेम भाव से रही हो और भक्ति के मार्ग अपनई हो, वही के सिद्धाम मिलेला। तो आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गई और वही देखिए उनके ज्ञान हो गई। और देवरान जेठान दोनों जनी जाने जब वही जगह झगड़ा करत रही वही दोनों जनी गली मिल गईली और कहली कि हमार छोट बहन हो हमके माफ़ कर दो। और देवरान उनकर कहली कि अरे आप जेठान हैं, भगवान के घर से आप बड़ान हैं, आप बड़हन दीदी हैं, अरे माफ़ी तो हमके मांगे के चाहिए, आप कहीं माफ़ मांगो। अरे आज से मन के बहन खान के रहेंगे। तो देखिए देवरान जेठान में अपार प्रेम हो गई और अपने गलती के एहसास हो गई और गईली भक्ति भाव में लीन हो गईली, अपने जीवन के धन्य बना लेली और वहीं से वो भक्ति के मार्ग अपना लेली। तो देखिए जैसे भोले जी और माता पार्वती जी वो देवरान जेठान के संतुष्ट कर दिली कि भक्ति में कितना शक्ति बा, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया और कृपा करी, सबके मत ही बुद्धि बदले, अपने परिवार के सब खुशहाल रखे और मिलजुल के रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।